इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। सो हेलो एंड वेलकम टू द डिवाइन वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और सबसे पहले तो तुम सभी को विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। 14 ऑफ नवंबर को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तुम्हारे पास आते आते 2-3 दिन हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं तुमको आज बोल रहा हूँ कि 14 ऑफ नवंबर को, बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और जैसा कि मैंने तुम्हें आज का ज्ञान नहीं दिया, तुम्हारे लिए एक गाना गुनगुनाया कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। कहने का मतलब ये है कि ये जो तुम्हारा देश है ना भारत, ठीक है, अभी इसको पॉलिटिशियन संभाल रहे हैं, अच्छी बात है, कल के नेता तुम हो, ठीक है। वो कब तुम बन पाओगे? जब तुम ईमानदारी की राह पर चलोगे, इंसाफ की राह पर चलोगे। पढ़ाई लिखाई अपनी जगह बहुत सही है, लेकिन अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में एथिक्स को फॉलो करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। सो आप एथिकली भी सही राह पे जाइए और लीगली भी सही राह पे जाइए, चाह करके भी आपसे कोई ऐसी चीज ना हो जो लीगली इनकरेक्ट है, ठीक है। आई बात समझ में? तो बस ये छोटी सी आप लोगों के लिए सीख थी आज के लिए। आई होप आपका चिल्ड्रंस डे बहुत अच्छी तरह से बीता हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। ये हमारा लास्ट टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। चलो आज तुम लोगों को हम लेकर के चलते हैं सीआईडी की दुनिया में, ठीक है। सीआईडी की दुनिया में लेके चलते हैं तुमको, ठीक है। सीआईडी देखते हो ना, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़। क्या हुआ? सीआईडी वाले क्या करते हैं? सबसे पहले जाकर के, ठीक, क्राइम सीन हुआ, क्राइम सीन पे जाकर के सपोज दैट कि फॉर एग्जांपल मर्डर हुआ है, ठीक है, मर्डर हुआ है। और मर्डर होने पर हमारे जो सीआईडी के ऑफिसर्स हैं वो वहां पर गए। वहां पे जाने के बाद उन्होंने, देखते हो ना कई बार कुछ जगहों पर येलो कलर का टेप लगा देते हैं, डू नॉट क्रॉस की पूरी सी लंबी सी लाइन लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? ताकि कोई और अंदर ना आ पाए और एविडेंस से, जानबूझ के नहीं करेगा कोई छेड़खानी, जानबूझ के जिसमें छेड़खानी करनी होती है वो मर्डर के टाइम पे ही कर देता है, या जिसको अदालत गुमराह करना होता है वो कर देता है, ठीक है। अगर धोखे से कहीं ना कहीं कुछ एविडेंस रप्चर्स ना हो जाए, और वो एविडेंस क्या है, क्या एविडेंस है? क्या वो कोई चीज ऐसी छोड़ करके जाने वाला है? नहीं, वो एविडेंस होते हैं तुम्हारे डीएनए। सपोज दैट कहीं पे बाल भी मिल जाए, ठीक है, बाल मिल गया, ठीक है, या जैसे मान लो किसी, मैंने इस मार्कर को पकड़ रखा है तो मेरे जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो क्या होंगे? इस मार्कर पे लगे होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे? इस मार्कर पे लगे हुए होंगे। प्लस कोई वेपन है जिससे मर्डर किया गया है, तो सपोज दैट नाइफ, बहुत ही कॉमन वेपन है मर्डर करने के लिए, ठीक है। सो नाइफ में फिंगरप्रिंट के निशान लगे होंगे। तो उन सब चीजों का यूज करके एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक हमारी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की दुनिया में बनाई गई है, दैट इज योर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। कैसे होती है पूरी टेक्निक हम आज समझने वाले हैं। बेसिकली हमें ये बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में भी पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी पढ़ेंगे, वहां पे भी पढ़ेंगे, यहाँ पे इस चैप्टर के हिसाब से पढ़ेंगे, वहां पे उस चैप्टर के हिसाब से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले ये चीज देख लेना कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात की जा रही है, तो मैंने तुमको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि क्यों यूज होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। कई जगह पे मर्डर की जगह मान लो रेप विक्टिम्स हैं, ठीक है, रेप विक्टिम्स है। अब रेप विक्टिम्स में जैसे सीमेन सैंपल कलेक्ट किया जाता है, तो सीमेन सैंपलिंग होती है। ब्लड आता है तो ब्लड का टेस्ट होता है। तो ये सारी चीजें हैं। बेसिकली हमको पढ़ना है कि फिंगरप्रिंट के माध्यम से कैसे हम विक्टिम्स को सॉर्ट आउट करेंगे, और साथ ही में जो है हम कैसे कल्प्रिट का पता लगाएंगे, ठीक है। कल्प्रिट मतलब मुजरिम। चलिए स्टार्ट करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट। तो जब बात डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जा रही है, सो इन our word, the father of DNA fingerprinting is Alex Jeffrey. एलेक्स जेफरे ने सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी लॉन्च की थी। इन्होंने ही सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को लॉन्च किया था, इसीलिए हम इनको कहते हैं दैट ही इज द फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। किसको कहते हैं? एलेक्स जेफरे को, ठीक है। आई बात समझ में? अच्छी बात है। फिर देखिए, अब जब विश्व में ये चीज हुई है तो ऑब्वियसली अपने इंडिया में भी हुई होगी। तो इंडिया में दो लोगों को
कंसीडर किया जाता है द फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? एक तो तुम्हारे हैं लालजी सिंह एंड दूसरे हैं वीके कश्यप। कौन कौन? लालजी सिंह एंड वीके कश्यप। आई बात समझ में? लालजी सिंह और वीके कश्यप जो हैं ये हैं तुम्हारे फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया। मतलब इंडिया में इस टेक्नोलॉजी को लाने वाले कौन थे? वीके कश्यप और लालजी सिंह। ठीक है, अब जब बात की जा रही है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, तो जो एलेक्स जेफरे थे इन्होंने क्या यूज किया? इन्होंने डीएनए के कुछ माइक्रो सैटेलाइट्स का यूज किया। डीएनए के माइक्रो सैटेलाइट्स का यूज किया। माइक्रो मतलब स्मॉल ऑब्वियसली, ठीक है। तो माइक्रो सैटेलाइट्स का यूज करके इन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की पूरी टेक्नोलॉजी बता दी। और इन्होंने ये चीज देखी और ऑब्जर्व की कि जो सैटेलाइट्स डीएनए होते हैं, जो माइक्रो सैटेलाइट्स डीएनए होते हैं, इनमें क्या चीजें होंगी? इनमें तुम्हारे सपोज दैट एक चेन बनी हो, ठीक है। अभी देख रहे हो ये तुम्हारा एक डीएनए की माइक्रो सैटेलाइट है। इसमें तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? जितने भी सारे तुम्हारे एटीन, थायमीन, ग्वानिन और साइटोसिन है, इनकी क्या है? डबल पे नंबर प्रेजेंट है, ठीक है, डबलिंग है इनकी, ठीक है। ये क्या है तुम्हारी? माइक्रो सैटेलाइट्स ऑफ डीएनए। आई बात समझ में? ये क्या है तुम्हारी? माइक्रो सैटेलाइट्स हैं ऑफ इसकी डीएनए की। आई बात समझ में? तो अब ये देखते हैं कि इनका पूरा प्रोसीजर क्या था कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यदि हम आज की डेट में कर रहे हैं तो हम किस प्रोसीजर का फॉलो करके करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट very final topic of today's lecture or today this chapter, that is procedure for DNA fingerprinting, ठीक है। चलिए प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कहीं से भी डीएनए मिला है, सैंपल के लिए आया है, तो सबसे पहला प्रोसीजर ऑब्वियसली होगा कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए को आइसोलेट किया गया उस जगह से, ठीक है। क्या किया गया? आइसोलेशन ऑफ डीएनए किया गया। फिर क्या होगा? डाइजेशन, डीएनए को कट किया जाएगा। डाइजेशन ऑफ डीएनए वाया मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर्स कौन सी होती हैं? आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। कौन सी होती हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। वेरी गुड, ठीक है। आई बात समझ में? तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से अब उस डीएनए को कट किया जाएगा। तीसरे नंबर पर आता है बेटा तुम्हारा एक प्रोसीजर जिसको कहा जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अभी समझाते हैं क्या होता है, सारी चीजें समझाएंगे आज, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर आएगा तुम्हारा ब्लॉटिंग, ठीक है, ब्लॉटिंग आ जाएगा। उसके बाद तुम्हारा एक प्रोसीजर और होता है, उसको कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। फिर लास्ट प्रोसीजर आता है रिकॉग्नाइजिंग कल्प्रिट। आइए समझते हैं क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ? हमारे पास हमने 3 टेस्ट ट्यूब लिए। क्या लिए? ठीक है। ये है हमारा टेस्ट ट्यूब ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है। अब देखते हैं क्या देखा हमने ये कि इस टेस्ट ट्यूब में डीएनए पड़ा है, इसमें भी डीएनए पड़ा है और इसमें भी डीएनए पड़ा है, ठीक है। आइसोलेट करके हमने ये डीएनए निकाल लिया। अब देखो अब क्या हुआ होगा ये कि ये जो हमको ए वाला डीएनए है ये हमको मिला है मर्डर प्लेस ऑफ, या फिर लिख लो साइट ऑफ मर्डर, साइट ऑफ मर्डर, ठीक है।
ए वाला जो हमको डीएनए मिला है वो हमको मदर की साइड से मिला है, साइड से, और ये जो बी और सी है ये वो है जिस पर हमें क्या है, डाउट है, सस्पेक्ट। ठीक है, क्या है, डाउट है, हम स्टडी कर रहे हैं मर्डर की। आई बात समझ में, किसकी स्टडी कर रहे हैं, मर्डर की स्टडी कर रहे हैं। हमको साइड से मिला ए वाला डीएनए, ठीक। अब हमने क्या किया, सबसे पहले तुमको क्या बताया कि डीएनए को कट किया जाएगा, तो डीएनए कट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हमने क्या किया, आरई जो है वो हमने इसमें पुट किया, इसमें पुट किया और इसमें भी डाल दिया। ठीक है, जिसकी वजह से डीएनए फ्रेगमेंट्स ऊपर आ गए। ठीक है, जिसकी वजह से डीएनए फ्रेगमेंट्स ऊपर आ गए। अब देखो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, कट होने के बाद जो ऊपर आए हैं, अब हम उसको क्या करेंगे, एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे आइए समझते हैं। ठीक, क्या करेंगे, यूज करेंगे, और कैसे यूज करेंगे, ये वाला है हमारा ए, ये है बी, ये है सी। ठीक है, यहां पे तुम्हारे होता है नेगेटिव चार्ज और यहां पे होता है तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज। हमने क्या किया, जो भी डीएनए ऊपर आया था वो हमने इन कॉलम्स में भर दिया। ठीक है, इन कॉलम्स में भर दिया। अब क्या होगा, अब यहां पर ये जो जेल होता है इसको दौड़ाया जाता है, मशीन को किया गया ऑन। ये कौन सा प्रोसीजर है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इसके बारे में फुल डिटेल हम बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके लिए इसको यहाँ पे थोड़ा समझ लो कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज किया गया। ठीक, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या हुआ कि ये डीएनए जो है फ्रैगमेंट्स में निकल के सामने आ गया, फ्रैगमेंट्स में निकल के सामने आ गया। कैसे आ गया, देखो देख लो, ये भी फ्रैगमेंट्स में निकल कर आया फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो, अब क्या होगा, ब्लॉटिंग होगा। ब्लॉटिंग में क्या होता है, एक नायलॉन शीट रख देंगे इसके ऊपर। क्या रख देंगे, नायलॉन की शीट इसके ऊपर रख देंगे और इसका क्या करेंगे, ट्रेस निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, ट्रेस निकाल लेंगे। ब्लॉटिंग का प्रोसीजर ये हो गया, ट्रेस निकाल लिया, सी वाला इधर आ गया, डी बीच में ही रहा, ए वाला इधर आ गया। ट्रेस निकाल लिए, तो ट्रेस निकालने के बाद क्या चीज रही सामने, ठीक है। ट्रेस निकालने के बाद हमने ये चीज देखी कि नायलॉन शीट में क्या हुआ था, हमारा ब्लॉटिंग हुआ। ब्लॉटिंग होने के बाद अब हम क्या कर देते हैं, ये जो हमारी शीट थी इसको हम क्या करेंगे, फिर से एक हाइब्रिडाइजेशन प्रक्रिया के लिए करके जाएंगे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन प्रक्रिया में कैसी चीजें होंगी, एक कहां बना दे तुम्हारा। ठीक है, अब ये जो तुम्हारी शीट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की शीट थी इसको इन्होंने यहाँ पे ऐसे निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक दूसरी कॉपी इसकी बनी थी, ठीक है, जो दूसरी कॉपी बनी थी उससे जाकर के टैली कर लेंगे। करना चाहते तो यहां से भी कर लेते, लेकिन जो फ्रैगमेंट्स तो सब चले गए। ठीक है, यहां से इसकी दूसरी कॉपी से इसको टैली कर लिया जाता है, ए बी सी। अब देखो, ठीक है, ए वाले में अब देखो, तुम खुद देखो कौन सा ज्यादा लग रहा है, ए वाले से मिलता जुलता कौन है, सी है। ठीक है, इसका मतलब मर्डर किसने किया है, सी ने किया है। ठीक है, सी इज कल्प्रिट। सी क्या है, हत्यारा है, सी इज कल्प्रिट। आई बात समझ में, सी क्या है, कल्प्रिट है, मतलब गुनाह किसने किया है, सी ने किया है। मर्डर की बात कर रहे थे, फिर से अगर रेप की बात कर रहे हैं तो रेप किसने किया है, सी ने किया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं आपके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। कैसे होगा, सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट किया गया प्रॉपर उस जगह से। आइसोलेशन की भी आइसोलेशन ऑफ डीएनए इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके बोर्ड के प्रैक्टिकल में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी मैं इसको मौका मिला मुझे यहाँ पे तो मैं लाइव करवाऊंगा तुम लोगों के लिए। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए हुआ। आइसोलेशन ऑफ डीएनए के बाद क्या हुआ, सारे जो डीएनए निकालने थे, ऊपर आने थे, तो वो किससे करेगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसको हम मॉलिक्यूलर सिजर्स कहते हैं। उस हिसाब से हमारे सारे डीएनए फ्रैगमेंट्स टूट के ऊपर आ गए। देन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया गया, जिसमें हमने नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का यूज करके एक जेल वाले एक इलेक्ट्रिक
मीटर में जेल डाल करके इसको दौड़ाया तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स अट्रैक्ट होकर के आना शुरू हो गए। फिर हमने इसके ऊपर एक नायलॉन शीट रख दी जिससे पूरा ट्रेसेस ब्लॉटिंग हो गई, ट्रांसफर, ब्लॉटिंग मतलब होता है ट्रांसफर, ठीक है, तो ट्रांसफर होकर के एक दूसरी शीट में आ गया। फिर हमने एक इसकी कॉपी की रखी हुई थी, तो हमने क्या किया, इस जो है इस शीट को इसके ऊपर रखा और मैच करना स्टार्ट किया कि जैसे देखो सी वाले के पास ज्यादा, ए और सी कितना है, लगभग मिलता जुलता है, बी वाले के पास कम डीएनए फ्रेगमेंट्स गए हैं, इसका मतलब कि कल्प्रिट कौन हुआ, सी हुआ। आई बात समझ में? सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड फ्रॉम दिस टॉपिक वी आल्सो हैड कंप्लीटेड आवर चैप्टर दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब सुनना ध्यान से, इवोल्यूशन वाला जो चैप्टर है वो थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो उसको मैं बाद में कर लूंगा। ऐसा नहीं कि मैं उसको छोड़ रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ, नो, वो यूनिट तो यही है लेकिन उसको मैं कवर करूंगा बाद में। क्यों? उसका रीजन ये है कि वो एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, अगर हम उसको वन शॉट में निपटाएंगे तो वन शॉट ही बेटर रहेगा उसके लिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर उठा लेते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का। क्यों? उसका रीजन ये है कि वो 2 से 3 वीडियोस के जाएंगे और 2 से 3 वीडियोस में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज भी कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें हमको बैक्टीरियल डिसीजेस पढ़नी है, वायरल डिसीजेस पढ़नी है, प्रोटोजोअन, हेलमिंथ, ठीक है, और फंगल डिसीजेस, ये सारी डिसीजेस पढ़नी है, साथ में इम्यूनिटी कैसी होती है, और मलेरिया का पूरा एक लाइफ साइकिल है मलेरियल पैरासाइट की, तो वो सारी चीजें पढ़ने में समय चाहिए, इसलिए उसको फ्रेश माइंड के साथ पढ़ो। इवोल्यूशन हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम बायोटेक्नोलॉजी को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हमारे बचेंगे केवल तुम्हारे 3 थ्योरेटिकल चैप्टर। कौन कौन से रिमेंबर कर लो, तुम्हारा एक तो यही इवोल्यूशन, फिर बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, इकोसिस्टम, ओके। हमारा फिर 12th का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम करेंगे रिवीजन। दिसंबर तक का मेरा टारगेट था, मैं पिछली वीडियोस में बोल चुका हूं कि दिसंबर मेरा टारगेट है, दिसंबर तक मैं तुम्हारा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, बात मेरी ये मान लेना, ठीक है। वन शॉट बहुत जल्दी फिर आना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं तुम लोगों के लिए जैसे सीबीएसई का सैंपल पेपर लाया, तो मैं यूपी बोर्ड वालों के लिए भी बहुत जल्द सैंपल पेपर लेकर के आऊंगा। सैंपल पेपर नहीं लाया तो मैं पीवाईक्यूज लेकर के आऊंगा, या मैं खुद पेपर बनाऊंगा, या प्री बोर्ड का पेपर सेट करूंगा तुम्हारे लिए तो मैं इतना कर सकता हूँ, ठीक है। बस तुम्हें क्या करना है, पढ़ना है ढंग से, वो काम तुम ईमानदारी से करो, मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा। कहीं भी कोई क्वेश्चन आए, डाउट आए, तुम पूछ सकते हो, ठीक है। दिस इज ऑल अप टू यू। सो आई होप तुमको ये वीडियो पसंद आई होगी। डिवाइन वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके। थैंक यू।